इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल सकता है लोगों को और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। बात दरअसल ये है कि हालात में कुछ हद तक बेहतरी आई है। अफरात-ए-ज़र की रफ्तार में ज़रूर कमी आई है, मगर आप ये सोचिए कि इस साल और पिछले साल को मिला लें तो कीमतों में तकरीबन 60% इज़ाफ़ा हुआ है 2 साल। हुँ, इतना बड़ा इज़ाफ़ा हमने तारीख़ में कभी नहीं देखा था और हमारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्लम्बर हैं, जी। मेसन हैं वग़ैरह, हुँ, उनकी आमदनी में 25 से 30% मुश्किल से इज़ाफ़ा हुआ है पिछले 2 साल, यानी इस साल और पिछला साल। हुँ, तो यानी कि उनकी रियल आमदनी जो है वो 30% कम हो गई जी। लोगों की। हुँ, इन हालात में परेशानी बहुत है लोगों को और खुदा न ख़ास्ता आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिससे आपका ज़िक्र किया है, सेल्स टैक्स अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाड़ी की मोटर स्पिरिट जो है, गैसोलीन जो है, हुँ, वो उसकी कीमत हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कम है, तो आप इसको नॉर्मल सेल्स टैक्स पे लाइए और साथ-साथ पेट्रोलियम लेवी को भी रखिए। जी हाँ। ऐसा अगर हुआ तो नुमायाँ तौर पर इज़ाफ़ा होगा पेट्रोल की कीमतें में। हुँ, दूसरी तरफ अजीब-सी बातें कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र पे टैक्स बढ़ा दें और खाने-पीने के अशिया पे भी टैक्सेस लगा दें। तो ये दरअसल मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आईएमएफ जो है, वो इतने माइक्रो डिटेल में जाना शुरू कर दिया है। आखिर वो एक सॉवरेन ममालिक से डील कर रहे हैं। हम अगर टारगेट्स पे एग्री करें, तो हुँ, स्ट्रैटेजी की गुंजाइश हमें मिलनी चाहिए हुँ, और हमें कहना चाहिए कि हम मुनासिब स्ट्रैटेजी तय करके लाएँगे और हुँ। फिर आपसे बात करेंगे। आपको इस डिटेल में एक-एक आइटम को लेकर उस पे टैक्स का क्या करना है, ये बिल्कुल नामुनासिब लग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया है। और